Hello everyone, I am Pasha Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, how are you? I definitely hope you all are fine and your family members are also fine. So after giving semester 1 examination, I think बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा होगा अगर कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं गया होगा तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा गया खराब गया, आई होप सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड कुछ ना कुछ इसका आपको बेहतरीन रिजल्ट सेमेस्टर 2 में मिलने वाला है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यार सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट वी कैन अचीव this 40/40 score. Yes, our motto is to get 40/40 and why this is very important because the semester 1 examination का जो 40 था स्कोर सेमेस्टर 2 का भी इक्वल है 40 मार्क्स ही है. सो डेफिनेटली यू नीड टू मीन्स बैलेंस इट आउट और आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में. सो आई एम गोइंग टू point basically some of the major things which you need to keep in mind so that you can prepare in a better way for the semester 2 examination. Now before I begin this video or start discussing the topic, I just want to let you know two important things to note. The first is a very big thank you from my side to each and everyone. I know you are all a great champs and we recently hit the 3000 subscribers, so definitely I want to thank you all from the bottom of my heart. Without your support, वो मतलब जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था, जो आपको जिस मोटिव से हेल्प करना चाहता था इन अ बेटर वे, वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से ही हुआ, जिसने मुझे खुद निखारा है कि मैं अपने आप को और बेटर एक्सप्रेस कर पाऊँ और अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ. सो अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन. आई डेफिनेटली will try to improve in a better way and try to means help you out in the best manner I could do. Okay, now the second important thing is that ओसवाल का एक टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे ऑब्वियसली, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन टेलीग्राम. तो वहाँ आप जाके चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो क्योंकि आपको कुछ फ्री कंटेंट मटेरियल वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे. सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड सब्सक्राइब, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और मेरा भी चैनल बीइंग बुकिश भी आपका टेलीग्राम पर है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब देयर सो दैट जो भी न्यू इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आती है वो मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ. Now let's directly start with the topic semester 2 preparation strategy. Now we need to reach here 40/40. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जस्ट इन 1 मिनट वी कैन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सबसे पहली बात है मोड बोलने का मतलब एग्जामिनेशन कैसा होगा. तो अगर आप एक सर्कुलर देखो तो वहाँ पर उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा. जैसा वहाँ सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से रहेगा, बट कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये ऑफलाइन की तरफ ज़्यादा है, कि ऑफलाइन जो है सेमेस्टर 2 ज़्यादा होने की चांसेस हैं अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं हो जाती है. नाउ द सेकंड थिंग, टाइमिंग कब है. टाइमिंग बोलने का मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि एग्जामिनेशन कब होगा. तो जो टाइम दिया हुआ भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट दिस. मार्च और अप्रैल, ऐसा नहीं कि अप्रैल ही लिखा हुआ, मार्च और अप्रैल. और अगर मार्च की भी बात हो रही है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ मीन्स आफ्टर 15th मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है. तो अगर आप देखो तो यार सेमेस्टर 1 के लिए आपको कितना टाइम मिला था, अगर आप मार्च से गिनना स्टार्ट करो, ठीक है. और अगर आप इस साइड देखो तो यू डोंट हैव मेनी टाइम एज कंपेयर टू सेमेस्टर 1. और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेमेस्टर 1 में आपका जो चैप्टर्स आए हैं ऑब्वियसली रिड्यूस कुछ है, सेमेस्टर 2 में भी रिड्यूस्ड है, बट द क्वालिटी ऑफ चैप्टर्स वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे. जो आपको मेहनत करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा. सो विल डेफिनेटली कम टू दैट पॉइंट. आपके लिए सॉल्यूशन भी लाया हूँ, डोंट वरी ऑन दैट. सो बेसिकली ये जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन का मार्च या अप्रैल में होने वाला. लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आपका जैसे कि सेमेस्टर 1 को मीडियम मानूंगा तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड चल जाएगा, मीडियम प्लस जाएगा, ठीक है. क्योंकि अब आपको थोड़ा सा चैप्टर मिलने वाला है ना, थोड़ा आपका ज़्यादा ब्रेन का यूज़ होने वाला है. नाउ मार्क माय वर्ड दिस इन अ ग्रेट मैनर बिकॉज अब जो आपके सामने चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अब आपके सामने चैप्टर्स आने वाले जैसे साउंड आपने पढ़ा, हाफ पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं है. अगर आप अदर हाफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि साउंड एक्चुअली मतलब कि वो चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ही हार्ड है या समथिंग लाइक दैट. आगे आने वाले जैसे चैप्टर्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फोकस रिक्वायर करेगा, ठीक है. समझ में आ रहा है. चैप्टर्स हार्ड नहीं है और मैं आपको डराने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब कि बहुत ही घबरा जाना है.
मेरा मेन मोटो है कि आप उसके लिए रेडी रहो। दैट इज व्हाट माय मेन मोटो इज, आप उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि वो जो चैप्टर्स आने वाले हैं डेफिनेटली यार वो रिक्वायर करेगा एक हायर कंसंट्रेशन एंड हायर फोकस। तो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीडियम प्लस बोल लो या थोड़ा सा यार मुझे लिखना तो मैं लिख ही देता हूँ, हार्ड कहीं ना कहीं टच करने वाला है। अगर केमिस्ट्री की बात करो तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा चैप्टर अभी आपका बाकी है, जो डेफिनेटली यार इट विल टेस्ट। ऑल्दो यार उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए रिड्यूस हो चुकी है, दैट इज द बेस्ट पार्ट आई कैन से टाइम को देखते हुए, ठीक है, बट स्टिल इट विल रिक्वायर अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ स्टडी आवर्स की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी बात तो मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ। अब बेसिकली हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अपनाएं। देखो यार, सबसे पहला जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बोलो या प्रिपरेशन टिप्स बोलो, वो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, डोंट रिपीट सेमेस्टर 1 मिस्टेक्स। ये हम लोग बेस मान के चल रहे हैं, इसी के बेसिस पे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करना चाहिए अगर आप इसे ध्यान से समझो। मेरा जो बेस है ये है कि डोंट रिपीट सेमेस्टर 1 मिस्टेक। बोलने का मतलब सबसे पहले आपने कभी ना कभी टाइम टेबल बनाया होगा, आई थिंक, हाँ या ना बोलो जल्दी से। टाइम टेबल कभी ना कभी बनाया होगा फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगा तो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट भी होगा और अच्छे से भी कंप्लीट होगा। नाउ क्या आपने उस टाइम टेबल को इफेक्टिवली मतलब कि अच्छे से क्रॉस कर पाया या उसे इफेक्टिवली कर पाया, फॉलो कर पाया? अगर इसका आंसर है तो डेफिनेटली यार गुड। सेमेस्टर 2 के लिए भी वैसे ही करो, लेकिन थोड़ा और बेटर इंप्रूवमेंट के साथ। कहीं कहीं अगर गलती हुई, अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे बोल रहे नहीं, तो उनके लिए मैं ये करना चाहूंगा कि व्हाट आई कैन थिंक फॉर यू इज दैट आपने मतलब कि टाइम टेबल में ये इंक्लूड किया होगा कि मंडे को मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, वेडनेसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। मोर देन कि आप उस दिन क्या पढ़ोगे, मीन्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, अभी आप ये कीजिए कि उस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साउंड है, ठीक है, मान लेते हैं आपको मंडे का फिजिक्स पढ़ना, समथिंग लाइक दैट, तो आप उस दिन सिर्फ फिजिक्स मत लिखिए, आप लिखिए साउंड का मैं सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा और सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में कंप्लीट करूंगा। सो आप एक थोड़ा बेटर वर्जन बताइए, ठीक है, मतलब कि बी समथिंग मोर स्पेसिफिक आई कैन से, ठीक है। टाइम टेबल जो है वो अगर ऑर्गेनाइज अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा और कीजिए ऑर्गेनाइज, बिकॉज सेमेस्टर 2 आपको बहुत दिन नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला सेमेस्टर 2, जल्दी जल्दी ऐसे पार हो जाए खटाक से, ठीक है। सो प्लीज मेक द टाइम टेबल मोर स्पेसिफिक आई कैन से, ठीक है। मैं यहाँ हल्का सा वर्ड यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, टाइम टेबल को स्पेसिफिक बनाओ। सेकेंड चीज जो आपका हल्का हल्का कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा, अगर सेमेस्टर 1 की बात करें, ठीक है, तो उसमें रश आवर बोलने का सिंपली मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं सेमेस्टर जो 1 है और मतलब कि बहुत ही हड़बड़ी में किया। आई डोंट नो कि मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसा किए हों, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो मैंने 1 शॉर्ट वीडियो लाया था आपके लिए, जो 14,000 स्टूडेंट्स देखे थे, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। तो वो जो वीडियो था उसमें मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, ठीक है, मेजॉरिटी कमेंट्स ये थे कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, मैंने आपका वीडियो देखा, मेरे 50 में 45 प्लस आने वाले, मेजॉरिटी कमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए, थैंक यू फॉर दैट, ओके, मतलब थैंक यू, बट मैं उसमें मतलब थोड़ा सा एंग्री भी मेरे अंदर थोड़ा सा था, ठीक है, कि वाई द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग एट द लास्ट मोमेंट्स, रश आवर ऐसा क्यों हो रहा है, आप लास्ट में जाके क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। सो प्लीज यार ये रश आवर को हटाओ, ठीक है, ये जो रश आवर का काम आप लास्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, इसे प्लीज कंप्लीटली हटा दो। हाँ, एक दो टॉपिक के लिए मैं समझ सकता हूँ कि वो लास्ट टाइम करो, एक सब्जेक्ट ही आप लास्ट के लिए रख दो कि नहीं कंप्यूटर हम लास्ट में ही करेंगे, या फिजिक्स हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गया वो लास्ट में करेंगे, केमिस्ट्री का इक्वेशन हम लास्ट में करेंगे। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस को गिराएगा, आपको हमेशा लगेगा कि मुझे नहीं पता, ये केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ये मिस्टेक से प्लीज बचो। डेफिनेटली यार अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा रात में एक्स्ट्रा जाग लो, कीपिंग योर हेल्थ गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा रात नहीं, मतलब कि थोड़ा सा 11 या 11:30 जैसा भी आपका जैसा टाइम टेबल है उस बेसिस पे, लेकिन जो भी चीज़ उसको टाइम पे कंप्लीट करो, पहले भी कंप्लीट नहीं करना हो कि फिर वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप आराम से टाइम करो। और ये जल्दी जल्दी जो वर्ड यूज कर रहे हो प्लीज से मत करना। बहुत कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि एक वीडियो निकाला, किसी का भी देखा और एकदम 2x स्पीड में कर दिया, एकदम 2x स्पीड में देखे जा रहे हैं तो समझ जाएंगे। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, वो काम नहीं आने वाला। आप नॉर्मली स्पीड में देखो या 1.25 की स्पीड में देखो, बट यार आप उस चीज को अच्छे से समझो, बिकॉज फिर से मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अभी आपको जो चैप्टर मिलने वाले दैट रिक्वायर अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, आप उसे स्किप करके सीधा नहीं भाग सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आया केमिस्ट्री की आप किस दुनिया में घुस रहे हो, ठीक है, वो एक अलग ही वर्ल्ड है।
ठीक है, ऐसा मैं बोलूँगा, ठीक है। और डेफिनेटली मेरी तरफ से जितनी वीडियो हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपके लिए लाने के लिए। सो अगर कोई भी चैनल पर न्यू है तो ही कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब एंड यार जो भी न्यू वीडियोस वगैरह आएंगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, आप वहां देख के समझिए। मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि जहां पर स्टूडेंट्स को नॉर्मली बहुत बड़ी मतलब कि वहां पर डाउट रहता है, वो वीडियो मैं जरूर लाऊंगा जहां पर आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। सो रश आवर बिल्कुल नहीं करना। आई होप कि आपने ये चीज़ समझ लिया होगा। तो टाइम टेबल को थोड़ा बढ़िया से बनाओ, रश आवर को हटाओ, ठीक है। तीसरा चीज जैसे कि नोट्स वगैरह बनाने के बात है, ठीक है, तो नोट्स वगैरह थोड़ा सा बनाया करो, ठीक है, जैसा आपको है। अगर आप पूरे चैप्टर को बनाते हो वैसा भी ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताते हो वो भी ठीक है, लेकिन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको दो फायदा होने वाला है। एक, जो चैप्टर हार्ड था उसके बारे में मतलब हर एक चीज आपको समझ में भी आ जाएगा। सेकंड चीज ये है कि आपका हैंड राइटिंग में कहीं ना कहीं सुधरेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर। अगर ये मतलब कि रिटन एग्जाम होता है जो कि प्रोबेबली माना जा रहा है, तो राइटिंग डज मैटर, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग अगर हल्का से इम्प्रूव्ड हो तो वो थोड़ा थोड़ा मैटर करता है आपका एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने भी मतलब कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपना राइटिंग को काफ़ी इम्प्रूव किया था और उसका रिजल्ट मैंने देखा, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं कुछ ना कुछ टिप्स किसी दिन जरूर बताऊंगा कि राइटिंग कैसे इंप्रूव की जाए, ठीक है। वो एक बहुत ही फनी वीडियो भी होने वाला है, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आए कि हाँ भैया राइटिंग वाले बनाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्लीज़ रश नहीं करना, ज़्यादातर पॉइंट मैं इसको बोल रहा हूँ। चैप्टर्स को ध्यान समझिए, नोट्स उस समय बनाते रहिए, आपको बहुत ही एक अच्छा फायदा होने वाला। और अगर मैंने आप लोगों ने मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सेमेस्टर 1 देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि एक तो क्वेश्चन आने वाला आपका डेफिनेशन वगैरह से, ठीक है, कि डेफिनेशन वगैरह को ध्यान समझो। सेकंड की शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर करो। तो पता है वो मैंने क्यों कहा था आपसे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको सेमेस्टर 2 में हेल्प करेगा। मतलब जो लर्निंग है वो मैंने स्टॉप करने नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे पता था कि सेमेस्टर 2 आपको थोड़ा लर्निंग पे बेस्ड होने वाला। अब जो आपको करना है सिर्फ ऐसा नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया, आपके सामने ऑप्शंस है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा आप कुछ नहीं होने वाला। अगर फिर से आईसीएसई कुछ चेंज ना कर दे तो, ठीक है, हम लोग तो यही मान के चलना पड़ेगा रिटर्न होने वाला। तो वो मैंने इसलिए कहा था कि आपसे 2 काम होने वाला। पहला बात तो बढ़िया है कि आपका लर्निंग चलते रहेगा, और जब तक आप सेमेस्टर, जैसे आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी हो गया, तो सेमेस्टर 2 में मतलब कि अचानक से ऐसा नहीं लगे कि आप मुझे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली वो उस हैबिट में अभी तक हो कि मुझे लर्निंग भी करना है। तो सेमेस्टर 2 में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा लर्न भी करना, थोड़ा समझना भी है। बेसिकली ओवरऑल बोलने का तरीका ये है, कंक्लूजन ये है कि आपको सेमेस्टर 2 में थोड़ा सा मेहनत हल्का सा ज़्यादा करना पड़ेगा। टाइम टेबल में अब मैं इस चीज़ में आता हूँ कि स्टडी आवर्स, तो यार मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं होगी कि 4.5 आवर्स से 5 आवर्स तक आपको अपना टाइम करना पड़ेगा। ये जो आपका टाइम है 4.5 आवर्स से 5 आवर्स, ये आप टाइम को जरूर से जरूर कर ले, ठीक है, अपना टाइम को इंक्रीज कर ले। और ये जो टाइम होना चाहिए ये सेल्फ स्टडी होने वाला है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाता भी हूँ तो मतलब कि यही मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि यार अगर आप पढ़े रहे हो तो ये जो भी मैं टाइम बताता हूँ सेल्फ स्टडी होने वाला। सेल्फ स्टडी बोलने का सिंपल सा मतलब इसमें कोई ट्यूशन का वर्क नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल का वर्क नहीं होना चाहिए, दैट इज योर, ठीक है। आप अपना पढ़ाई उस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसमें और कोई अड़चन या ऐसा कोई बाधा या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। यू आर स्टडिंग विथ योर ओन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली तो आप स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, रश आवर को घटाओ, एक अच्छा ऑर्गेनाइज करो टाइम टेबल, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो और चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करो। दैट विल बी द बेटर वे टू ब्रिंग 40/40 इन सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। सो आई विल कीप माई वीडियो टिल हेयर। इफ और भी कुछ आइडियाज आएंगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू ऑल। टिल देन कीप tuning, keep preparing for semester 2 examination and I'll definitely meet you soon in my next video. Till then, अपना अच्छा ध्यान रखिए। Thank you.